नवाज शरीफ की तकरीर का बड़ा चर्चा था। हमें बताया गया कि आप स्टे ट्यून्ड रहें, तैयार रहें, और ये भी बताया गया कि बैक इन द सीट। इन ट्वीट्स के बाद बहुत ज़्यादा ख्याल था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज आएंगे और अपना बयानिया सुनाएंगे। वो बयानिया उन्होंने सुनाया, लेकिन वो बयानिया था जो हम पहले भी सुन चुके। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं की, बहुत सारी दोहराई हुई बातों को दोहराया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो मुकम्मल तौर पर तकरीर का खुलासा है, उसका आधा हिस्सा इस साउंड बाइट के अंदर मौजूद है। 6 साल पर पहली आजमाइशों के बाद आखिरकार मेरी बेगुनाही की तस्दीक हो गई। इसे इंसाफ भी कहा जा सकता है, लेकिन दरअसल ये उस खुली नाइंसाफ़ी का इजाला है जिसका मुझे निशाना बनाया गया। चलें, किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना ज़रूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सज़ा दी गई? पाकिस्तान के अवाम को किस गुनाह की सज़ा दी गई? आज मेरे दिल और दिमाग में ये सवाल अंगारे की तरह सुलग रहा है कि आपका क्या कसूर था? आपने ऐसा क्या गुनाह किया कि आपको मुझसे भी ज़्यादा शदीद, मुझसे भी ज़्यादा संगीन सजाएं दी गई? क्यों आपको तारीख की सबसे खौफनाक महंगाई का लुकमा बना दिया गया? मुझे पता लगना चाहिए, क्यों 3 और 4% की महंगाई को क्यों 40% तक पहुंचा दिया गया? मैं पूछना चाहता हूं, आपको जो चीनी 50 रुपए किलो मिल रही थी, वो 250-300 तक कौन लेकर गया? जरा बताएं मुझे। यही तो मेरे सवालात हैं और यही मैं रोज पूछता हूं। आपको नवाज शरीफ से दुश्मनी थी ना, तो मुझे तो आपने जेल में डाल दिया, और भी डाल देते, लेकिन आपको ये सजा क्यों दी गई? ये मेरा सवाल होता है। मेरा अपने बारे में जो सवाल होता है, उसके पीछे ये होता है सवाल। असल सवाल ये है। जो आपको तब्दीली नज़र आती है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयान में, बयानिया में नहीं, बयान में, वो ये कि अब वो अपनी बिपता बताते हैं, लेकिन हवाला आवाम का देते हैं। बहरहाल उनके दिल के अंदर जो दर्द है, उनके साथ जो बीती है, वो मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर पा रहे। वो आपको अभी भी बता रहे हैं कि वो खुद पूछना चाहते हैं कि किस तरीके से आवाम को इस बिपता में मुब्तला किया गया, लेकिन सवाल वो अपने बारे में उठा रहे हैं। तो उसकी समरी उनकी तकरीर में आपको यहाँ पर नजर आती है। मैं अगर 2013 के बाद अपने खिलाफ शुरू होने वाली मुनज़्ज़म साजिश की कहानी बयान करूं तो बहुत वक्त लगेगा। इसका आगाज़ अगस्त 2014 के तवील धरनों से हुआ और उसका पहला मरला 28 जुलाई 2017 को ख़त्म हुआ, जब मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में ना सिर्फ वजारत उज़्मा से फारिग कर दिया गया, छुट्टी करा दी गई, बल्कि उम्र भर के लिए नाअहल भी कर दिया गया। किस तरह व्हाट्सएप कॉल्स की गई, किस तरह एक JIT के लिए हीरे चुने गए और वो भी व्हाट्सएप पर, किस तरह उस JIT की निगरानी के लिए एक 3 रुकनी बेंच बिठाया गया, किस तरह एक जज ने खुद दरख्वास्त गुजार को पैगाम भेजा। आप जानते हैं, मैं जस्टिस खोसा की बात कर रहा हूँ, कि हमारे पास आओ। फिर किस तरह नैब को 3 रेफरेंस दायर करने का हुक्म मिला और किस तरह सजाएं दी गईं, और किस तरह सुप्रीम कोर्ट का सजा देने वाला एक जज, जिसने मुझे सजा दी थी, उस बेंच का वो हिस्सा था जज, एहतसाब अदालतों पर वो खुद ही मॉनिटर बनकर बैठ गया। किस तरह मतलूबा फैसले हासिल करने के लिए सीनियर जजों के घर जाकर धमकियां दी गईं। मेरे सब मुकदमे झूठे निकले। तो तकरीर में बुनियादी तौर पर उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ इतनी तब्दीली की कि अपने साथ जो बीती है उसको अब आवाम के रेफरेंस से आपके सामने रख रहे हैं। वो धरनों की बात करते हैं, वो जस्टिस खोसा की बात करते हैं, वो एहतसाब के लिए जो इंतज़ाम किया गया था मॉनिटरिंग जजेस के हवाले से, वो जिक्र करते हैं। वो अपने वालिद की मैयत को कंधा ना देने की बात करते हैं, वालदा का ताबूत ना उठाने की बात करते हैं। अहलिया जब आखिरी सफ़र पर रवाना हो रही थी तो उनका साथ ना देने की बात करते हैं, अपने ज़ख्मों की बात करते हैं, लेकिन बात ठहरा रहे हैं वो आवाम के हवाले से और कहते हैं कि
असल में आपको ये जानना चाहिए कि क्यों आपके साथ ये सब कुछ किया गया। और ये भी आखिर में उनकी तवक्को है कि अवाम खुद अदालत हैं और 8 फरवरी को जो इंतखाबात होंगे उसके अंदर आप अपने आप को ख़ुद बरी करेंगे इस निज़ाम की जकड़ के साथ। लेकिन क्या ये बयानिया मौसर होगा? 2 बातों पर इसका इन्हिसार है। एक तो ये कि इंतखाबात क्या होंगे या नहीं होंगे। जब हम इस तज्ज़िये से अगले हिस्से में जाएंगे तो हम आपके सामने 2 इश्यूज़ रख रहे होंगे इंतखाबात के हवाले से। एक का ताल्लुक अदालती मामलात के साथ है और दूसरे का ताल्लुक दहशतगर्दी के मामलात के साथ है। लेकिन मियाँ साहब का मफरूज़ा ये है कि 8 फरवरी को आवाम उनको दोबारा से मुंतखब करके अपने आप को इस निज़ाम के चुंगल से छुड़वाएंगे और मियाँ साहब को रिडीम कर लेंगे। लेकिन जो बड़ा सवाल मियाँ नवाज शरीफ की आज की तकरीर के हवाले से उठाया जा सकता है वो ये कि वो सारे सवाल किस से कर रहे हैं, उनकी ऑडियंस कौन सी है। आवाम को ये कह रहे हैं कि पता होना चाहिए कि किसने आपके साथ ये किया। अपने बारे में कहते आ रहे हैं कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे साथ ये क्यों किया गया। ये सवाल क्या वो पुराने जर्नैलों से कर रहे हैं? ये सवाल क्या वो पुराने जजेस से कर रहे हैं? अगर वो उनसे कर रहे हैं तो उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? और अगर ये सवाल वो मौजूदा आर्मी चीफ से कर रहे हैं, मौजूदा DGISI के सामने कर रहे हैं, मौजूदा कोर कमांडर्स के सामने कर रहे हैं, तो फिर उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बयान के अंदर जो सबसे बड़ा आपको झोल नज़र आता है वो ये कि वो सवाल उठाते हैं और हम सबको पता है कि उनके पास इसके जवाब मौजूद हैं, लेकिन वो जवाब मुकम्मल तौर पर देते नहीं हैं। वो तसलसल के साथ नाम नहीं लेते और फिर हमें यह नहीं बताते कि जिनके सामने वो सवाल रख रहे हैं वो लोग हैं कौन। वो पिंडी में बैठे हैं, वो अपारा में बैठे हैं, या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सिर्फ सवाल उठाने पर मामूर हैं, जवाबात की उनको तलाश नहीं है, क्योंकि उनको जवाब का पता है लेकिन मौजूदा हालात में वो जवाब दे नहीं सकते। तो जब तक ये बयानिया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से मुकम्मल कहानी की सूरत में सामने नहीं आएगा, जब तक ये बयानिया ये साबित नहीं कर पाएगा कि इनकी ऑडियंस कौन सी है, ये सवाल भेज किस तरफ रहे हैं, तब तक इस बयानिए का असर बहुत कम रहेगा। अगली तकारीर में हम तवक्को ये करते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सवाल उठाने के बजाय जवाबात मुहैया करें। बहरहाल मफरूज़ा यही है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 8 फरवरी को इंतखाबात में अपने आप को सुरखरू होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन क्या ये इंतखाबात हो रहे हैं, ये जानने के लिए हमने रुख किया मुर्तज़ा सोलंकी का, जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं। जो सियाक़ो सबाक़ है हमारे दौरे का वो ये कि लाहौर हाई कोर्ट में से उस तमाम स्टाफ को जिसने इंतखाबात को कंडक्ट करना है उनकी तैनाती को रोक दिया गया है। आज इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस रिलीज़ जारी की है उसमें कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के पेश नज़र वो तमाम ट्रेनिंग जो हमने अपने स्टाफ को देनी थी वो ट्रेनिंग भी हमने रोक दी है। तो अगर स्टाफ जिसने इंतखाबात करवाने हैं वो तैयार नहीं हो पा रहा, वो ट्रेन नहीं हो पा रहा और मामला अदालत के अंदर चला गया है, तो हम कैसे ये मफरूज़ा बना लें कि इंतखाबात को रोकने की साजिश नहीं हो रही। मुर्तज़ा सोलंकी साहब सहाफ़ी भी हैं और निगरान वज़ीर भी हैं। हमारा ख्याल था कि शायद मुर्तज़ा सोलंकी साहब के पास कोई ख़ास इंसाइट अवेलेबल हो, उन्होंने हमें अपना तज़्ज़िया ज़रूर दिया। हम ये भी इनसे जानना चाह रहे थे कि क्या निगरान सेटअप इस बात पर खुश होगा अगर ये निगरान सेटअप एक्सटेंड होता है अदालती या सियासी वजूहात की बुनियाद पर। बहुत शुक्रिया जी। हमारा तो ख्याल था कि आपकी हुकूमत के दिन जो है वो थोड़े रह गए हैं और आपका भी यही ख्याल था जब भी हम आपसे डिस्कस करते हैं।